स्पीड भी ठीक है। हो गया स्टार्ट है। प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा में चल रहे हैं हम लोग। कृष्णेंद्र कथा में आप सबका स्वागत है। आज है 18 जनवरी, यानी समझो कि 18 दिन महाभारत के पूरे हुए। 2023 चल रहा है, 2023 के 18 दिन पूरे हो गए हैं और 18 दिन की महाभारत थी। और कल हमने इस पे चर्चा करी थी कि 18 दिन की महाभारत क्यों, उसके ऊपर कल का अगर आप कथा सुनेंगे तो उसमें बताया गया था कि महाभारत 18 दिन की ही क्यों, और 18 दिन की महाभारत और उसके बाद क्या। तो महाभारत पूरी हो चुकी है और अब जो है समझो कि प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये महाभारत 18 दिन की वो महाभारत थी जो महाभारत काल में हुई, द्वापर में हुई, और हम कलयुग की महाभारत की बात कर रहे हैं। तो कलयुग की महाभारत आज समझो कि पूरी हो गई और प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम आज से शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको जो शॉट दिखाई दे रहा है, वीडियो वो इमेज दिखाई दे रही होगी, उसमें लिखा है प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम अक्रॉस ह्यूमन रेस। यानी सनातनता की बात तो करते हैं पर सनातनता का मतलब क्या है ये अभी समझ में आया नहीं। तो आप अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, उसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो आप क्वेश्चन सुने, वो देखें कि क्या कहता है वो। क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है ये, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, विचारता से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। लर्न टू जी। तो आप ये देखिए कि इसने ये सवाल, कितने सवाल रेज किए। पहला, क्या है सनातनता, पहला सवाल ही था क्या है सनातनता। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको फिर से दोबारा सुना दूंगा। और देखो उसके बाद क्या कहता है ये, वो सवाल 4 से बात हम उन्हीं की करेंगे। प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो पहले वो सवाल थे। उसके बाद ये क्या कहता है, Invest Ashwanithi to get tension-free, luxurious digital living. तो अब आपका, हाँ सॉरी, एक मिनट जरा, अगर आप फिर से, क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है ये, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, विचारता से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। जी, तो आपने देखा कि प्रोग्राम, और उसमें उसके बाद जो दूसरी एक स्लाइड आई थी, अब आपका समय नहीं होगा खराब। तो ये अखबार की एक कटिंग थी जो उज्जैन से निकली थी। ये जो कटिंग थी अखबार की, ये उज्जैन के न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो दिखाई गई थी, और उसमें लिखा है अब नहीं होगा आपका समय खराब। मतलब कमाल है कि क्या है सनातनता का हमें पता नहीं, तो प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन का दौर आज से शुरू हो चुका है, आज के सूर्योदय से। और अगर हमें यही नहीं पता कि सनातनता क्या है, यही नहीं हमने समझा कि सनातनता किसको कहते हैं, तो प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब कैसे समझ में आएगा हमें। हम अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाएं। हमें आईआईटी में एडमिशन लेना है, हम चाहते हैं आईएएस बने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है एक आईएएस के एग्जाम पास कर ले। भाई कैसे करेगा, उसके लिए जो योग्यता चाहिए, जो एलिजिबिलिटी लेवल चाहिए, जो मेंटल एफिशिएंसी चाहिए, जो मेंटल एबिलिटी चाहिए, वो कहां से आएगी, कैसे आएगी वो।
और उसको चलो मान लो कोई देने को तैयार है, पर आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास इतनी आपके मेंटल ऐशोनिधि इतनी है, मेंटल वेल्थ इतनी है आपके पास कि आप उसको इन्वेस्ट करके उसको प्राप्त कर सकें, खरीद सकें? आपने तो मेरे ख्याल से ऐशोनिधि नाम ही नहीं सुना होगा कभी। मेंटल वेल्थ भी कोई चीज होती है ये पता ही नहीं होगा आपको। फिजिकल वेल्थ सब जानते हैं, पर मेंटल हेल्थ तो बात करी जाती है, ज्यादा जानकारी उसके बारे में भी नहीं है, पर फिर भी मेंटल हेल्थ की बात करी जाती है कि वो पागल हो गया है या मानसिक विक्षिप्त है या कुछ भी अंडर डेवलप्ड है वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अवेलेबल मानसिक हेल्थ के ऊपर। पर मानसिक वेल्थ, मेंटल वेल्थ भी कुछ होता है, उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। जब भी मेंटल वेल्थ की बात करो तो मेंटल हेल्थ पर ले जाते हैं लोग। कमाल है, मतलब फिजिकल हेल्थ और फिजिकल वेल्थ के बारे में पता है, पर मेंटल हेल्थ और मेंटल वेल्थ के में फर्क नहीं पता। जब पता ही नहीं तो सनातनता कैसे पता लगेगी? और सनातनता नहीं पता तो प्रैक्टिकल सनातनता का तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। कैसे होगा? कैसे जाओगे उसके ऊपर? कैसे प्रैक्टिकली सनातनता को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, जबकि आपको सनातनता का ही मतलब नहीं पता अभी। सनातनता का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं, अनंत। यहां पर बात आदि की नहीं हो रही है, यह समझ लो आप। फर्क है, जब हम सनातनता की बात कर रहे हैं तो आदि की हम बात नहीं कर रहे हैं, पर अंत कुछ नहीं है। सनातनता का मतलब है जिसका अंत नहीं है, मतलब। और प्रैक्टिकल सनातनता और सनातनता में फर्क। सनातनता मतलब इंफिनिटी इन एनी डायरेक्शन, इंफिनिटी इन एनी डायरेक्शन। इसीलिए आदि, और जिसका ना आदि है कहा यह जाता है नॉर्मली प्रैक्टिकल जब भाषा में बात करते हैं हम लोग, तो सनातनता का डिफाइन करा रहता है ना। आप किसी से पूछोगे सनातनता का मतलब क्या है, तो वो कहेगा कि जिसका ना आदि है ना अंत है। तो एक्चुअली हम आदि की, जब सनातनता की बात हम डिजिटल लिविंग के एंगल से करेंगे, प्रैक्टिकल सनातनता की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सनातनता की बात कर रहा हूं। तो सनातनता को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझो कि आदि की बात करना बेकार है, क्योंकि आप पैदा तो हो ही गए हो। तो पैदा हो गए हो तो आप उसको पैदा कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में सोचना बेकार है। अगर उसके बारे में सोचते रहे तो जिंदगी खराब है, कुछ नहीं मिलेगा। सनातनता का मतलब इंफिनिटी, जिसका अंत नहीं है, अनंत। लेकिन इंसान की आयु का तो लिमिट है, एक लिमिट है, उसी तक जीवित रह सकता है वो। उम्र है 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 125 साल, 500 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, पर लिमिट तो है ही ना। यही फर्क है कि जब सनातनता की बात कर रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन और डायमेंशन में फर्क नहीं पता। जब तक हम अज्ञानी सभ्यता में रहेंगे तो हमें डायरेक्शन और डायमेंशन में फर्क समझना मुश्किल है। डायरेक्शन 10 हैं, 10 डायरेक्शंस, और अज्ञानी कल्चर में 10 डायमेंशन थी। तो इसीलिए वो कंफ्यूजन दूर ही नहीं हुआ कि डायरेक्शन और डायमेंशन में फर्क क्या है। 10 डायरेक्शन कैसे हैं? किसी भी एक पॉइंट को जब आप यूनिवर्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो वो 10 डायरेक्शन में डिफाइन होगा। 10 कोऑर्डिनेट बनते हैं उसके। डेसिमल सिस्टम 10 कोऑर्डिनेट की वजह से ही आया था। डेसिमल सिस्टम जो आया, डेसिमल सिस्टम का मतलब है 10 दिशाएं। दस दिशाएं क्या? सामने, पीछे, दाएं, बाएं। अगर आप सूर्य की तरफ खड़े होते हैं
फेस करके, मुंह करके सूर्य को देख रहे हैं जब आप, तो आपके सामने ईस्ट है जब सनराइज हो रहा है, और जब सन सेट हो रहा है तो वो वेस्ट है। राइट हैंड पर नॉर्थ और लेफ्ट हैंड पर साउथ, मेरे ख्याल से ऐसा ही है। नहीं, लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ और राइट हैंड पे साउथ। ओके, लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ और राइट हैंड पर साउथ। ओहो, देखो कितना कमाल है, इन डायरेक्शन को समझने में आपको कितनी सारी चीजें समझ में आती हैं। राइट में साउथ, अगर मैं ईस्ट में खड़ा होता हूं तो राइट में साउथ पड़ता है, राइट हैंड पे, और ज्यादातर काम राइट हैंड से होते हैं। इसीलिए साउथ में जो ज्ञान की दिशा कही गई है, साउथ को ज्ञान की दिशा कही गई है, कि सारे काम, कर्म इंद्रिया, कर्म का जो दिशा है वो साउथ है, पर मोक्ष या मुक्ति की दिशा नॉर्थ है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, तो उन्होंने उत्तरायण में जब सूर्य होगा तो उस डायरेक्शन को चुना, उत्तर दिशा को। और लेफ्ट हैंड से काम बहुत कम किया जाता है, और जो दोनों हाथों से काम कर लेते हैं तो वो समझो क्या कर पाते होंगे, क्या क्या नहीं कर पाते होंगे। खैर, तो 4 दिशाएं तो ये हो गई। फिर कोण, नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक हो गई। ऐसे ही साउथ वेस्ट, ऐसे ही साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, 8 हो गई। 4 + 4 8, और 2 नीचे से और ऊपर से। तो पॉइंट को अगर डिफाइन करना है तो 10 कोऑर्डिनेट चाहिए। अभी हम 2 पे की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आए हैं, ज्योमेट्री में 2 कोऑर्डिनेट की बात करी जाती थी, और ट्रिग्नोमेट्री में 3 कोऑर्डिनेट की बात करी जाती है। बात करी जाती है, तीसरे कोऑर्डिनेट का पता नहीं कितना ज्ञान है उसमें, है नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर से क्या दिशा है उसके बारे में ज्ञान नहीं है किसी को। प्रॉब्लम यह है, नीचे से तो फिर भी हम अर्थ के रेफरेंस पे गिन लेते हैं, हालांकि वो भी ठीक नहीं है, पर चलो हमारे पास तो, हम तो मानते ही नहीं ना कि अर्थ को जो है रेफरेंस मानते ही नहीं, हम तो सन को रेफरेंस मानते हैं। मतलब कितनी बचकानी हरकत है ये, कि हम अर्थ को रेफरेंस नहीं मानते, रहते अर्थ पर, और अर्थ को रेफरेंस नहीं मानते, रेफरेंस हम सन को मानते हैं। तो सारा का सारा सिस्टम आपका बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? सारा सिस्टम बिगड़ गया, बिगड़ेगा ही। हम जब अगर अर्थ पे रह रहे हैं तो अर्थ को ही रेफरेंस मानना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में ठीक सी चीज सोच पाओगे, नहीं तो नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते। और अगर डायमेंशन दोनों आ गई ना, सूर्य को ऊपर से, सूर्य से दूरी देख लो और अपने पृथ्वी से दूरी देख लो, वो पॉइंट की पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई, मतलब कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन यहां पे समस्या जो है वो ये है कि एक डायमेंशन अंदर भी है। पॉइंट के अंदर क्या है? लोगों ने जब इस पे, साइंटिस्टों ने खोज शुरू की, तो कंपाउंड था पहले, कंपाउंड को ब्रेक किया, मॉलिक्यूल पे पहुंचे, मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, एटम पे पहुंचे, एटम को ब्रेक किया, तो किस पे पहुंचे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स। फिर अब प्रोटॉन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। वो महामशीन एक बनाई गई थी, वो पीछे जो फेल हो गया था एक्सपेरिमेंट, गॉड पार्टिकल। तो वो प्रोटॉन के अंदर या न्यूट्रॉन के अंदर या इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसके अंदर ढूंढ रहे हैं ये नहीं पता मेरे को, सब में ढूंढना पड़ेगा जब तक मिल नहीं जाता। अब यहां पर ना बहुत इंटरेस्टिंग शब्द आ गया, एक गॉड और एक शब्द है भगवान। और
अब एक और शब्द आ गया भोगवान, जो इसमें आया है एशो सभ्यता में, भोगवान। बड़ा पंगा है तो यार, ये तो मतलब बढ़ गई समस्या है कम हो गई? तो भोगवान तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, भगवान समझने में टाइम लगेगा। और गॉड, गॉड तो समझाया है सबको, गॉड के बारे में तो सारे जानते हैं। जीओडी, गॉड यानी जिसकी 3 वो हो, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री 3 कोऑर्डिनेट। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहां से आया? ट्रिग 3, ट्राइनिटी 3, ये शब्द कहां से आया? कि तीनों डायमेंशन एक में हो। 3 का खेल वो था, 3 का खेल ना लाए अनमेल। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 अलग अलग एंटिटी हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो उसमें ना, जो मुझे नहीं पता कि भगवान किसको कहते हैं। देवताओं में हर जो भी आदमी भगवान तो उसको ही मान लेते हैं, अपने गुरु को भगवान मान लेते हैं लोग। इंसानों को भगवान मानते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बहुत सारे लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लोग टीचर्स को भगवान मानते हैं, गुरु को भगवान मानते हैं। तो भगवान तो अनगिनत हो सकते हैं, हर इंसान भगवान हो सकता है किसी ना किसी के लिए। बच्चों के लिए मां भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है, लड़की के लिए पिता भगवान है, बेटे के लिए पिता भगवान है। तो भगवान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गॉड जिसको कहा गया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो, तो मेरे ख्याल से वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो, ऐसा कौन है भाई? कोई ऐसा होगा ना। जो ये आया है, शब्द आया है, ट्राइनिटी वर्ड आया है, ट्रिग्नोमेट्री 3 से जो वो वर्ड आया, शब्द आया, तो इसका मतलब कोई ना कोई होगा। तो जब इसके ऊपर खोज करी गई तो दत्तात्रेय, एक ही नाम आता है जिनमें तीनों है। और अत्रिपुत्र कहलाते हैं वैसे वो, पर अत्रिपुत्र है नहीं वो। कहलाते हैं अत्रिपुत्र, महर्षि अत्रि के पुत्र कहलाते हैं 3, दुर्वासा और अत्रि, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, इनमें तीनों है। भगवान कोई भी हो सकता है, पर दत्तात्रेय एक ही है। इसीलिए हर तंत्र मंत्र यंत्र, ये भी 3 है। तंत्र मंत्र यंत्र 3 ही तो है। तो उन सबके मालिक दत्तात्रेय है। यंत्र मंत्र तंत्र के मालिक दत्तात्रेय है। तो गॉड पार्टिकल तो समझ में आ गया। गॉड तो एक मिनट में समझ में आ गया। गॉड तो मतलब देर लगी क्या समझने में कि गॉड कौन? गॉड तो समझ में आ गए। अब गॉड पार्टिकल ढूंढने की कोशिश करिए। यानी नहीं, ये एक वो पार्टिकल जिसमें तीनों का अंश हो, वही तो खोज चल रही है, उसी की खोज चल रही है। पर ये दत्तात्रेय खुद अवेलेबल है, तो फिर उसको खोजने की जरूरत कहां रह गई, मुझे तो पता नहीं लगता। और ये तो तीनों हर इंसान में है। मेरे अगर देखा जाए तो यंत्र, हाथ पैर कर्मेंद्रिया यंत्र हो गई, तंत्र इंद्रियों को यूज करने का तरीका, और मंत्र सिखाने का और समझने का तरीका। ओ अब समझ आई। राइट 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 ओके। तो तभी एशो सभ्यता में बात करी गई है
20 इंद्रियों की पुरुष में और 24 इंद्रियों की स्त्री में, इसलिए बात करी गई है। और वो अब समझ आया ना कि अन्यानी सभ्यता में क्या मिसिंग था। अन्यानी सभ्यता में इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया पुरुष में, और 6 इंद्रिया 6 ज्ञानेंद्रिया स्त्री में, कर्मेंद्रिया 5। बताओ कितना गैप है। तो ये समझ में अब सनातनता इसीलिए नहीं पता लगा कि सनातनता का मतलब क्या है। हम आदि को ढूंढते रहे, हमें जिसका ना आदि है ना अंत है ये कहना पड़ा, या कह दिया, पता नहीं क्या किस वजह से कहा ये मुझे नहीं मालूम, पर ये पक्का हो गया कि हम आदि को ढूंढते रहे, पास्ट को ढूंढते रहे, जबकि सनातनता का मतलब अनंत है, आगे, जिसका कोई अंत नहीं। बात अंत की हो रही है, आदि की तो बात ही नहीं है। सनातनता में आदि की तो बात ही नहीं करी जाती। क्यों? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, पर ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई कैसे बनाई? उन्होंने किस चीज से बनाई? सृष्टि बनाने के लिए उनको पास क्या था? वो कहां से आया? किसने दिया? अभी तो हम गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, मतलब दत्तात्रेय का अंश ढूंढ रहे हैं, दत्तात्रेय का अंश ढूंढ रहे हैं, जबकि पूर्ण दत्तात्रेय अवेलेबल है, उपलब्ध है। दत्तात्रेय तक पहुंचना कितना सरल हो गया, कितना आसान है। क्या आपके अंदर ही दत्तात्रेय बैठे हैं? 3 अंश, कृष्ण तत्व, कृष्णांश तत्व, शिव तत्व। भाई दुर्वासा, इन तीनों के ही तो अंश थे। महेश का अंश था दत्तात्रेय में, और ब्रह्मा का अंश था, और विष्णु का अंश था। तो विष्णु का अंश कौन? कृष्ण। विष्णु के पूर्ण अवतार थे ना। तो वो नाभि में, मन का, सारी इंद्रियों के मालिक। और विष्णु एनर्जी, विष्णु हो गए कृष्ण, और महेश ऊर्जा, एनर्जी, हार्ट। कृष्णांश तत्व से चलता है, और महेश ब्रह्मा, कुछ तो कहीं मैं मैस कर गया। 3 है, आप जोड़ लो, कौन से कहां है, कौन सा क्या करता है यार, अपने आप जोड़ लो मेरे को, क्योंकि मेरे को तो अन्यानी सभ्यता का ज्ञान इतना नहीं है ना। हम तो ऐशो सभ्यता पे काम कर रहे हैं पिछले कितने सालों से। 2006 से तो एप्लीकेबल हो गई थी ये। दक्षिण्य संवत्सर 17वां चल रहा है, अब 17वां साल चल रहा है। 2 सितंबर से शुरू हुआ था 17वां, 17th। तो दत्तात्रेय को आप समझो, और यंत्र मंत्र तंत्र। अब हम प्रैक्टिकल सनातनता की बात करेंगे। अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल सनातनता का कार्यक्रम शुरू हुआ है आज से, इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। प्रैक्टिकल सनातनता में ही हम लोग मैं आपको छोटा सा वीडियो सुनाऊंगा फिर से, वो आप सुने जरा। देखिए, प्रैक्टिकल सनातनता की जब बात करते हैं तो एक ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ेगा मान? कैसे समाज में जाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख की ओर कैसे जाना है संभव? कैसे तत्वों का संतुलन है संभव?
जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंखध्वनि की ओर। तो सुना आपने, इसमें कमाल का वीडियो था ये। इसने बताया कि 5 तत्व 24 तत्व ही कहे थे शायद उन्होंने, तो पर 24 मॉलिक्यूल, और फिर 5 तत्वों का उपयोग और समाज में सम्मान, परिवार का वो गठन, मतलब सारा कुछ तो कवर कर दिया इसने। ये है प्रैक्टिकल सनातनता का आधार। अगर ये चाहेंगे तो मैं वीडियो ही दोबारा सुना दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल सनातनता का आधार ये वीडियो है। और देखो ये वीडियो कितना पुराना है, तो इसका मतलब इसमें कब से चर्चा चल रही होगी, कब से काम चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सनातनता की रिसर्च, खोज, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे है। फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड, आपने एक शब्द सुना होगा, फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड, ग्लोब, फिजियो वर्चुअल ग्लोब। तो ये जो अभी जो वीडियो मैंने आपको सुनाया, इस वीडियो में उस फिजियो वर्चुअल ग्लोब की बात करी गई है। उस फिजियो वर्चुअल ग्लोब को समझा गया है। और 24 मॉलिक्यूल, जब 24 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 24 इंद्रियों की बात हो रही है यहां पर। स्त्री में 24 इंद्रियां होती है, पुरुष में 20 इंद्रियां होती हैं, पर हम लोग तो 10-10 भी यूज नहीं कर पाते। फीमेल को तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर 11 इंद्रियां, 11 का ही नहीं पता। तो हम लोग कहां हैं अभी? तो हम तो कितने ऑब्सोलीटेड हैं, मतलब हमें पता ही, ज्ञान ही, हमें सनातनता का ही मतलब अभी तक नहीं पता। जबकि सनातनता के बाद प्रैक्टिकल सनातनता आ चुकी है। कब से? 2006 से, इनफैक्ट 2004 से आ चुकी है। इसके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है 2004 से। कबाड़ फोरम एक संस्था बनी थी, उसके अंदर इसका वो शुरू हुआ था, डिस्कशन, डिबेट। तो कैसे काम चलेगा अगर हम इतना स्लो चलेंगे, इतना इनएफिशिएंट रहेंगे? हमारी एलिजिबिलिटी अगर आएगी नहीं तो हम क्या करेंगे? महाभारत संजय की दृष्टि से और महाभारत बर्बरीक की दृष्टि से, रामायण भी अभी तक नहीं समझ में आई लोगों को। रामायण राम जी की बात करते हैं, पर राम जी ने दिया क्या उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। निष्ठा चक्र वो हर इंसान में मौजूद है। उसके बारे में पता ही नहीं है, और जिसका सारा ज्ञान राम जी ने दिया, सीता जी ने उपयोग किया, करके दिखाया उसका। और महाभारत का संजय की दृष्टि से देखी अधूरी है, अधूरी भी नहीं है एक्चुअली। वो तो एक स्पेसिफिक एपिसोड्स हैं, उसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ ऐसी लड़ाई हुई, उसके साथ ऐसी लड़ाई हुई, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। जबकि बर्बरीक की महाभारत सुनोगे, देखोगे, समझोगे तो आपको महाभारत पता लगेगी। रामायण वाल्मीकि की और तुलसीदास की, दोनों में ही मेरे ख्याल से निष्ठा चक्र का जिक्र कहीं पर है ही नहीं। तो इसका मतलब वो तो ज्ञान अभी अवेलेबल है, उपलब्ध ही नहीं है। सिर्फ वो चीजें हैं, पता है, जहां जहां राम गए। पर राम जी ने एक्चुअली दिया क्या? विष्णु के अवतार थे वो भाई। अगर वही, इसीलिए हमें समझ में नहीं आया कि विष्णु के अवतार होने का मतलब क्या है। अवतार होने का मतलब क्या है? अंश होने का मतलब क्या है? पूर्ण अवतार का मतलब क्या है? अंश अवतार का मतलब क्या है? इसीलिए नहीं समझ में आया, क्योंकि हम आदि ढूंढते रहे। सनातनता का अनंत होता है, आदि से कोई मतलब नहीं होता सनातनता का। आप पैदा क्यों हुए बेकार है, कैसे हुए ये समझना भी बेकार है। पैदा हो गए हो तो इसका उपयोग करो, लेकर के आए हो साथ में। अभी तो आप खाली हाथ मानते हो, मतलब कंफ्यूजन का लिमिट देखो कि अभी तो आप ये मानकर चलते हो कि आप तो खाली हाथ आए थे, पर मुट्ठी बंद थी।
जब आया था बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जब आया था बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, बढ़े ना मातुम देना। देखो, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। वो कहते हैं जाता है तो खुले हाथ होते हैं और आता है तो हाथ खुले खाली हाथ आता है। भैया इस गलतफहमी से निकलो बाहर। ना कोई खाली हाथ आता है ना कोई खाली हाथ जाता है। ये कहता है पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूं खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। इमेजिन क्या कह रहा है कि जो लाया हूं खर्च है करने। लाया क्या हूं? मेरी मुट्ठी बंद थी तो उसमें मैं लेकर के क्या आया हूं, और वो लाया किस लिए हूं? अगर मैं कोई चीज लाया हूं तो नेचुरली उसका कुछ उपयोग होगा ना। तो मैं लाया किस लिए हूं? खर्च करने के लिए लाया हूं। जो लाया हूं खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। मतलब कमाल है कि दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे ना रह जाएं इस बार। मुट्ठी बंद मतलब गट्ठर। बंद मुट्ठी को गट्ठर कहा गया है। गट्ठर मतलब क्या कुछ होगा इस गट्ठर में। श्वासों में निपटे। मैं जब आया हूं तो मेरे मुट्ठी में बंद है कि मैं कितने श्वास लेकर आया हूं। गट्ठर में क्या क्या है? तो गट्ठर में एक तो वो है जो मुझे खर्चने हैं, और इन मेरी वेल्थ है। मतलब गट्ठर में मेरे पास क्या है? मेरी वेल्थ है। वेल्थ कौन सी है? इस गट्ठर में फिजिकल वेल्थ है, इस गट्ठर में मेंटल वेल्थ है, इस गट्ठर में श्वासों की काउंट है। 3 पैरामीटर। दत्तात्रेय बंद है इसमें। इस मुट्ठी में दत्तात्रेय का अंश बंद है। तीनों जानकारियां हैं इसमें। मेंटल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, काउंट ऑफ ब्रेथ। इतने सांस है, इतने सांस में ये मेरा कमाई है, ये मुझे खर्च करनी है, निपटानी है। फिनिश, दैट्स इट। कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना साधारण सा वो मांग है कि पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूं खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे ना रह जाएं इस बार। ये क्या है? ये है ऐशो वाक्य। इसको आप ऐशो वो कह सकते हैं, चौपाई, ऐशो चौपाई। और ये अगर आप रोज 3 बार करें तो आपको याद रहेगा कि आप किस लिए आपका जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है, याद रहेगा। और रात को सोने से पहले तो इससे आपको खराब सपने आने में कमी आएगी। अगर कुछ सपने डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आते हैं आपको, तो वो आपके आने कम हो जाएंगे अगर आप इसका सोने से पहले 3 बार पाठ कर लेते हैं तो। ऐशो चौपाई। खैर, तो इसमें अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग शब्द है
वो है दिशाहीन ना हो जाए जीवन। अभी हमने बात की थी 10 दिशाओं की, पर यहां पर जो ये दिशाहीन कह रहे हैं ना, ये दिशा, इस दिशा की बात नहीं कर रहा जो मैंने बात कही 10 दिशा, ये बात कर रहा है डायमेंशन की, 11th डायमेंशन। दिशाहीन और दिशा ज्ञान वो 11th डायमेंशन है कि मेरे लिए कौन सी दिशा सुटेबल है, वो ज्ञान मैं अपनी मुट्ठी में वो 3 क्या चीजें लेकर आया हूं, वो ज्ञान, और उनका मैं कैसे उपयोग करूं, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो विज्ञान, आई वुड से ऐशो विज्ञान कहा गया उसको, वो विज्ञान आपको सीखना है। 11th डायमेंशन इज ऐशो विज्ञान, कि आपकी बंद मुट्ठी में जो 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें क्या हैं, उनको कैसे उपयोग करना है, उनका क्या करना है मेरे को, वो समझना। और ये है प्रैक्टिकल सनातनता का हिस्सा। ऐशो विज्ञान में प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंटेशन करनी सिखाई जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, सब कुछ। तो ये आप समझ लें कि प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम अक्रॉस ह्यूमन रेस प्रोजेक्ट PSIP आज से स्टार्ट हो रहा है। कल आया ये, कल एक कार्यक्रम था, एक कल ना के बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम था। कहां पर? डासना गेट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एक स्थान है डासना गेट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। शायद उसकी इमेज भी होगी कहीं पर, अगर मेरे को होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। Learn to invest Ashonidhi to get tension-free, luxurious digital living. ये रहा, ये एक था प्रोग्राम डन। ये आपको, आप देख रहे होंगे एक विजुअल कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डासना में था। ये सुरेंद्र जी है हमारे साथ, और मेरे साथ खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप। तो यहां पर ये जब प्रोग्राम चल रहा था, तो प्रोग्राम जब खत्म हुआ, समाप्त हो गया, उसके बाद हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो चांस की बात है कि हमारा चक्कर लगा वहां पर, क्या कहते हैं उनको, कहां पर लगा हमारा चक्कर? उनके यहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक, हाँ, ताऊ अकूतनाथ के दरबार में निश्चल मंदिर, निश्चल सूर्य मंदिर, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, वहां पर गए हम लोग। मतलब बाई चांस की बात है, वहां से जब निकले तो हमारे दिमाग में आया, यहां पर आए हुए हैं तो क्रॉसिंग रिपब्लिक चलते हैं, मंदिर हो लेते हैं। ताऊ अकूतनाथ, ताऊ अकूतनाथ कौन है? ताऊ अकूतनाथ है दत्तात्रेय के गुरु। मैं उनका विजुअल भी आपको शायद दिखाऊंगा, यहां पर होगा, आवाज आएगी कोई तो आप सुन लेना थोड़ी सी देर, वैसे इमेज ही आएगी। मैं आपको ताऊ अकूतनाथ के दर्शन करवा सकता हूं शायद, अगर यहाँ पर मेरे को उनकी कोई फोटो दिख गई तो, मंदिर की, ताऊ की फोटो है क्या? एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जरा सा, देखना पड़ेगा ना मेरे को वो, क्योंकि तैयार नहीं था। ये तो जब बोलते हैं ना, हम जब बात कर रहे होते हैं तो तब ये चीजें निकल कर आती है एक एक करके, तो उस समय में फिर इमेज देखनी पड़ती है। एक सेकंड देख रहा हूं मैं, है भेजिए तो वो डाउनलोड करनी पड़ेगी ना।
ये नहीं है। ताऊ की इमेज मेरे ख्याल से एक तो होनी चाहिए यार, हैं? कैसे होगी डाउनलोड? नहीं आई, कैंसिल। यहाँ लोकल इमेज नहीं आई। वो कई बार लेट दिखाता है, पता नहीं क्या चक्कर है इसका भी। एक मिनट, कैंसिल। चलिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, देख करके फिर से कि नहीं आ रही है यार, ना आ नहीं रही। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। अच्छा एक काम कर सकता हूँ ना, वो दिखा देना मोबाइल, वो फोटो ऑन करके। जी ये देखिए, ये ताऊ कूतनाथ बैठे हैं। ये मैं दूसरे मोबाइल से दिखा रहा हूं, उसकी इमेज वहां पर थी नहीं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ताऊ कूतनाथ का दरबार है। हम यहां पर गए थे क्रॉसिंग रिपब्लिक, ठीक है हटा ले। तो ये क्रॉसिंग रिपब्लिक हम गए थे ताऊ कूतनाथ के दरबार में। यहां से ये यहां पर प्रोग्राम था, यहां से हम ताऊ के दरबार में गए और फिर वहां पर जाकर के हमें मतलब चाय पी रहे थे, इमेजिन, ताऊ के दर्शन किए, प्रणाम किया, और हम जब बाहर आए तो उन्होंने हमें विचार दिया कि प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन का टाइम शुरू हो गया है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये। तो कल रात को ये इमेज बनी है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और आज से ये प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गया। मतलब कमाल है कि कैसे वो कहते हैं कि काम कैसे होता है, मतलब भगवान तो है ही नहीं तो काम कैसे होता है। तो ये काम ऐसे हो, जब उन्होंने उनका जो वो कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता। देखो यहां पर आप वो कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता का कहने का मतलब क्या है? मतलब इस स्टेटमेंट को ही समझ में नहीं आया हमें। जब हम अन्यानी सभ्यता में रह रहे थे तो इस वाक्य का मतलब समझ में नहीं आया हमें। देखो स्टेटमेंट क्या है कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है? सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें तो ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। अब भगवान कौन? तो भगवान दत्तात्रेय, अगर हम भगवान माने उनको, तो हालांकि भगवान उनको शायद भगवान हम किसी को भी मान लेते हैं। भगवान तो कोई भी इंसान बन सकता है आज की तारीख में, तो भगवान ही कहते हैं ना। कोई दादा भगवान, कोई कुछ तो गुरु भगवान, कोई कुछ पता नहीं, अध्यापक भगवान, पिता भगवान, माता भगवान, मतलब बहुत सारे वो चल रहे हैं। भगवान किसी को भी बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान जब हम समझते हैं, भगवान को जो समझा गया है वो समझा गया है 5 तत्व को के कॉम्बिनेशन को भगवान मानते हैं। भ भूमि, ग गगन, ऐसे करके आकाश, वायु, और तो कुछ तो अग्नि, नीर, कुछ तो ये जल, मतलब नीर बना दिया, जल, ऐसे करके 5 तत्वों को हमने भगवान बना लिया। वो 5 तत्वों से सब कुछ बना, हम तो मानते हैं 5 तत्वों से सब कुछ बना है, यही तो माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट के साथ मैच कर गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी पत्ता हिला सकता हूं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, यानी कोई ना कोई तो हिलाएगा ही उसको। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब प्रॉब्लम यह हुई कि इंसान में क्या फर्क है। इंसान पत्ता हिला सकता है जब चाहे, इंसान जब चाहे अपनी मर्जी से काम कर सकता है, मतलब जब चाहे भगवान। वो अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि इंसान भी जो कोई काम करता है वो भगवान करवाता है, भगवान करवाता है। अब यहां पर हमें भगवान और भगवान का फर्क समझना पड़ेगा।
और उसको समझना है तो आपको भगवान और देवता और देवियों का फर्क पर समझना पड़ेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्या है वो समझोगे तो दत्तात्रेय समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गॉड को समझना है तो दत्तात्रेय समझोगे तो गॉड समझ में आएगा। लोगों ने क्या किया, गॉड को GOD बना दिया। G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर, D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर। और ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा मतलब जनरेटर, विष्णु मतलब ऑपरेटर, और डी डिस्ट्रॉयर, महेश मतलब डिस्ट्रॉयर। शिव वो तांडव करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे जोड़ दिया, कुछ 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 कहीं कहीं जोड़ा। भाई भानुमति का कुंभा, इसी को तो कहा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो सारे वाक्य सब कुछ अवेलेबल है। और एक शब्द और बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्री विल, अपनी इच्छा। क्या यह अपनी इच्छा जानवरों में है? नहीं है। क्या अपनी इच्छा पेड़ पौधों में है? नहीं है। क्या अपनी इच्छा पक्षियों में है? नहीं है। क्या अपनी इच्छा कीड़े मकोड़ों में है? नहीं है। तो अपनी इच्छा किसमें है? सिर्फ इंसान में। फ्री विल सिर्फ इंसान को दी गई है। देवी देवता भी तरसते हैं इंसान का जन्म लेने में। क्यों? क्योंकि फ्री विल उसी में मिलती है। सेंसेस 5 से 10, 10 से 20, 10 से 11 से 24। फ्री विल का मतलब यह है कि आप अपनी सारी सेंसेस को समझो, सारी सेंसेस का उपयोग करो, तभी तो जीवन लक्ष्य समझ में आएगा, तभी तो बंद मुट्ठी और खाली हाथ का फर्क समझ में आएगा। कैसे आएगा? नहीं तो आप बंद मुट्ठी से किसी चीज को धक्का दो, आपकी उंगलियां टूट जाएंगी। पुश करो, उसके लिए आपको हाथ खाली खोल करना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा। फर्क समझो, हाथ खुला रखना और मुट्ठी बंद में कितना फर्क पड़ जाता है। सारी चीजें ही बदल गई। मुट्ठी बंद होगी तो आप किसी चीज को पकड़ ही नहीं सकते, उसके लिए हाथ खोलना ही पड़ेगा आपको। आपके सामने है, देख लो, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। बंद मुट्ठी से किसी चीज को पकड़ के देखो। और अगर किसी चीज को खींचना है आपको, तो आपको उसको पकड़ के मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी, तभी आप खींच पाओगे, नहीं तो खींच नहीं सकते। और पुश करना है तो आपको हाथ खोल के पुश करना पड़ेगा, आप बंद कर मुट्ठी से पुश नहीं कर सकते। देखो कमाल। अब आपको दो, आपकी सेंस के हाथ के ही दो काम हो गए, खींचना और पुश करना। तो इंद्रियां 20 और 24, महिलाओं को तो 24 है, और वो जेंडर इक्वेलिटी की पीछे पड़े रहते हैं। भैया जेंडर इक्वेलिटी करके तो तुम्हें नुकसान है, वो कितना नुकसान है इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना नुकसान है। अगर आप जेंडर इक्वेलिटी को पार्टिसिपेट करती हो तो तुमने अपना सत्यानाश कर लिया, सर्वनाश। अगर कोई महिला जेंडर कॉन्ट्रैक्ट इक्वेलिटी की बात करती है या किसी पुरुष को करने देती है, तो इसका मतलब स्त्री ने अपना सर्वनाश कर लिया, सर्वनाश। और पुरुष ने जेंडर इक्वेलिटी की बात शुरू की तो उसने अपना विनाश कर लिया। कर नहीं सकता, जेंडर इक्वेलिटी संभव ही नहीं है। तो विनाश, सर्वनाश। अगर आप अन्यानी सभ्यता पर ही चलते रहोगे तो ये दो के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। डिस्ट्रक्शन एंड ओनली डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोज बाय, and you will keep watching, asking someone to watch your back. आपका जो नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंड ही रहोगे,
ब्रॉड माइंडेड हो ही नहीं सकते। जब तक आप जेंडर इक्वलिटी की बात करोगे तो आप नैरो माइंडेड ही रहोगे। आप जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की बात शुरू करो तो आपकी माइंड ने ब्रॉड माइंडेड मतलब एटलीस्ट नैरो माइंड से बाहर निकलोगे जब आपको जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आएगा। अगर आपने आपके अंदर अगर जेंडर इक्वलिटी अगर आपने जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या? सर्वनाश क्यों कहा मैंने? जेंडर इक्वलिटी की बात अगर लड़की करती है, फीमेल करती है, तो उसने अपना सर्वनाश कर लिया, और पुरुष करता है तो उसने अपना नाश कर लिया, विनाश कर लिया। तो ये क्यों कहा मैंने? ये फर्क क्यों है, ये समझना है तो आपको प्रैक्टिकल सनातनता में आना पड़ेगा। आप अपनी मां की बात करते हो, वो कहते हैं ना कि अपने आजकल जो नया एक ट्रेंड चला हुआ है, पहले बच्चों की देखभाल जरूरी होती थी, कहते थे, अब कहते हैं पेरेंट्स की देखभाल जरूरी है। तो ये क्यों हुआ? मतलब हम आदि पर चल रहे हैं या हम अनंत पर चल रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? और अगर हम पेरेंट्स की देखभाल करते हैं और बच्चे अगर हमारे से छूट गए तो बच्चे तुम्हारे पास आएंगे क्यों? आप देखो कि कहते हैं कि बच्चे घर छोड़ के चले गए। पेरेंट्स आज की तारीख में क्यों रोते हैं कि बच्चे नहीं है मेरे पास? पेरेंट्स ने उनको क्या सिखाया? पेरेंट्स ने उनको सिखाया ना कि तुम जाओ यहां से बाहर, पढ़ने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। और जो ज्ञान तुम दे सकते थे वो ज्ञान दूसरा कैसे दे सकता है? और दूसरा विज्ञान दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। और विज्ञान, कौन सा विज्ञान देना है ये आपको ही नहीं पता कि उसको कौन सा विज्ञान देना है, आपके बच्चे को कौन सा विज्ञान सूट करेगा। तो आप दोगे क्या? किसके पास भेजोगे उसको पढ़ने के लिए? भाई कहां भेजोगे? आज की तारीख में स्कूल, कौन सा स्कूल ज्वाइन कराओ, इसके ऊपर कितनी डिबेट है। मतलब दिल्ली सरकार इसी काम में लगी हुई है कि हमने स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बना दी, ज्ञान का कुछ पता नहीं है। बिल्डिंग अच्छी बनाने से ज्ञान होता है क्या? हॉस्पिटल 5 स्टार बना दिया पर डॉक्टर नहीं है वहां पर, तो उस हॉस्पिटल का क्या करोगे आप? पैथोलॉजी लैब में सिस्टम हमने इतने लगा दिए पर उनको यूज करने वाले, ऑपरेट करने वालों को ट्रेंड नहीं है। उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसको समझने के लिए डॉक्टर ट्रेंड नहीं है। अब ट्रेंड करे कौन? अब प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर तो चलो इंस्ट्रूमेंट आ गया, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला तैयार है उसको करने को, ट्रेंड करने को तैयार है। डॉक्टर ट्रेंड होने को तैयार है पर ट्रेंड नहीं हो पा रहे। क्यों? दोनों में जो इंटरफेस की जरूरत है वो मिसिंग है। उसको मेडिकल का ज्ञान नहीं है, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको मेडिकल का ज्ञान नहीं है, और जो डॉक्टर यूज कर रहा है उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है। तो इंटरफेस कहां है बीच में? वो है दिशा ज्ञान, वही है दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान मिसिंग होने के कारण, 11th डायमेंशन मिसिंग होने के कारण सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे पास। हम विनाश और सर्वनाश की बात कर रहे हैं। तो सृजन की बात कब होगी? बच्चा पैदा तो हो गया और हमने उसको मानव बम बना दिया। अपने बच्चों को ही हम सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं। सोचो हम कर क्या रहे हैं? बच्चे पैदा कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए। क्या यह लक्ष्य है? मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम अगली जनरेशन का नहीं सोच रहे और कह ये रहे हैं कि पिछली जनरेशन का ध्यान रखो, उनको सोच, उनके बारे में बहुत जरूरी है केयर करना। अगर पिछली जनरेशन की केयर में लग जाते हैं तो अगली जनरेशन छूट गई। आदि ढूंढने लग गए तो अनंत छूट गया। तो सनातनता समझ में कैसे आएगी भाई? कहां से आएगी? और जब आएगी नहीं, सनातनता शब्द ही समझ में नहीं आएगा तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग, उसका उपयोग वो कहां से करोगे? दत्तात्रेय, गॉड को समझो, दत्तात्रेय को समझो। गॉड में जीओडी को नहीं समझना है। संधि विच्छेद करके शब्द ज्ञान समझ रहे हो, मुश्किल काम है। व्याकरण
स्टेटमेंट के लिए है, शब्द के लिए नहीं है। ब्रह्म कहा गया है शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक शब्द में सब कुछ निहित है। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, अमर सनातन है। सनातन अक्षर है, शब्द सनातन नहीं है। शब्द बदल सकता है, अक्षर नहीं बदलता कभी भी। अक्षर सनातन है, पर उसका आदि है, भैरव का दिया हुआ है अक्षर। और ये जो एक ना बहुत इंटरेस्टिंग, दत्तात्रेय की बात मैं क्यों कर रहा हूं? दत्तात्रेय क्या है? दत्तात्रेय है भाषा तत्व। 6 तत्व बताए थे मैंने कल, 18 मॉलिक्यूल बताए थे, और उसके बाद 6 मॉलिक्यूल बताए थे शुक्रायु जिनके भगवान है। 6 मॉलिक्यूल के कौन कौन से थे? कृष्ण जो आपकी इंद्रियों के मालिक है, कृष्णांश जो आपकी ऊर्जा के मालिक है, और शिव जो आपके विज्ञान के मालिक है, ऐशो विज्ञान के मालिक है। उसके बाद एक है हिंदित्व जो भाषा का मालिक है। भाषा यहां पर अक्षर ज्ञान की बात हो रही है। इनफैक्ट अक्षर ज्ञान, वाइब्रेशंस को अक्षर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। उस मॉलिक्यूल का नाम हिंदित्व है। और एक मॉलिक्यूल बताया था युगल, और एक था शुक्र। तो अक्षर जो बनता है, अक्षर से शब्द जब बनता है तो वो बनता है युगलता से। अक्षर से शब्द बनता है युगलता से, और शब्दों की युगलता से बनता है वाक्य, जो व्याकरण के आधार पर बनता है। तो हम लोग वाक्य की बात नहीं कर रहे अभी। दत्तात्रेय शब्द है। शब्द से जो व्याकरण बनता है, व्याकरण उपयोग करके जो वाक्य बनता है, वो है इंसान, प्राणी होना चाहिए। वो प्राणी होगा जिसका दत्तात्रेय जागृत है, जिसका दत्तात्रेय इन्फेक्टेड है, बीमार है। जिसका दत्तात्रेय बीमार है तो वो अक्षर से जब शब्द बनाता है तो वो शब्द दिशाहीन हो जाते हैं। शब्दों से जब वाक्य बनाता है तो वो दिशाहीन हो जाते हैं। तो वाक्य बनाने हैं दिशा युक्त, तो वो युगलता तत्व जरूरी है। और वो जब वाइब्रेशन शब्दों के रूप में बाहर निकलेगा, एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा, वो शुक्र के बिना नहीं हो सकता। शुक्र जो है वो एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा को प्रोपेगेट करता है। ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है तब शब्द से वाक्य बनता है, और ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है तब अक्षर से शब्द बनता है। आप हिंदी के अगर आप देखेंगे ना, कुछ पुस्तकें उठा के देखें तो आपको बताया जाएगा हिंदी की जो अक्षर ज्ञान है उसमें जीभ कितना इंपॉर्टेंट टूल है, जो अक्षर को शब्द में और वाक्य में कन्वर्ट करता है। यंत्र, तंत्र, मंत्र, तीनों चीजें आ गई यहां पर। जबान के ऊपर तीनों चीजें हैं। यह जबान ही है, तीनों चीजों का उपयोग करती है, और तब परिणाम आता है। तो अब जो है ये प्रैक्टिकल सनातनता की बात शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट पीएसआईपी में यही है, ऐशो विज्ञान सिखाया जाता है। बताया ना, जब बंद मुट्ठी थी तो उसमें आप क्या क्या लेकर आए? फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ, काउंट ऑफ ब्रेथ, इन तीनों का ज्ञान, फिर यंत्र, तंत्र, मंत्र, इन तीनों का ज्ञान, फिर अक्षर ज्ञान, अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य कैसे बनाने हैं, यानी सिस्टम, वो सिस्टम जिसका हम उपयोग करेंगे।
प्रयोग करेंगे, जिनको यूज करेंगे, वो सब कुछ। तो उसमें यह दिखाया गया है कि पृथ्वी की माता है गाय। पृथ्वी को जन्म दिया गाय ने। माता पालती है, जन्म तो कोई और देता है। यहां पर यह बात भी समझ आ रही है कि जन्म माता नहीं देती है, जन्म तो कोई और देता है, माता तो डिली पालती है। सोचो कि कितनी बड़ी बात है ये कि एक ही वाक्य ने समझा दिया कि पृथ्वी की माता है गाय, यानी पृथ्वी को गाय पालती है। तो भी उसमें सारे देवी देवताओं का वास दिखाया गया है। तो गाय बनाई किसने? गाय आई थी समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन से पहले गाय नहीं थी। तो गाय बनाई किसी ने? किसने बनाई? आदि ढूंढ रहे हो, आदि में क्या ढूंढना है ये पता ही नहीं है। शुरुआत ढूंढ रहे हो। शुरुआत समुद्र मंथन का सबको पता है। समुद्र मंथन में गाय आई थी ये सबको पता है, पर बनाई किसने? इस बारे में कोई खोज नहीं करने को तैयार। लोग सोचते हैं कि समुद्र ने बना दी। अब कौन बताए, कौन समझाए, किसको समझाए? तो पृथ्वी को पालती है गाय, इसीलिए माता कहलाती है पृथ्वी की। और भारत को भारत माता कहा जाता है। वो पालती है इंसान को। भारत को विश्व गुरु कहा गया है, मां को पहला गुरु कहा ही जाता है। तो वो पालती है इंसान को, योनियों को, सारे शरीरों को पालती है। वो पालती है, देख ही रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है। और अब विश्व शिक्षक आ चुका है, विश्व अध्यापक आ चुका है, और विश्व शिक्षक भी है। विश्व शिक्षक, विश्व अध्यापक। गीता किसने सुनाई? अब आप कह दोगे कि कृष्ण ने सुनाई। कहां सुनाई? हरियाणा में सुनाई। तो विश्व अध्यापक हरियाणा है, कृष्ण नहीं। हरियाणा ने सुनाई, कृष्ण ने बोली, पर सुनाई कुरुक्षेत्र ने। तो हरियाणा विश्व अध्यापक है। और कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ बसाया, कृष्णेंद्र बने। तो विश्व शिक्षक दिल्ली है। और यह कब बनी? 2006। विश्व शिक्षक डिक्लेयर कब किया था पता नहीं, कब अनाउंस किया था, कुछ आइडिया है? मेरे ख्याल से टाइम हो गया। विश्व शिक्षक डिक्लेयर हुआ था 16 में, आई थिंक 14 में या 16 में बनी है। विश्व शिक्षक 16 में बनी है। दिल्ली विश्व शिक्षक डिक्लेयर करी गई थी 2016 में। और विश्व अध्यापक जब तक नहीं आए थे तो दिल्ली कोई काम नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है अध्यापक से सीखता है, और अध्यापक गुरु से सीखता है। यह सीक्वेंस है। शिक्षक का सिलेबस लिमिटेड होता है, अध्यापक का सिलेबस प्लस अपना ज्ञान। जो गीता से शुरू हुआ, दिल्ली को गीता के बारे में कुछ नहीं पता, गीता ज्ञान दिल्ली के पास नहीं था, इसीलिए गीता, वो दिल्ली जो है अध्यापक नहीं बन पाई, शिक्षक भी नहीं बन पाई। और फिर 2016 में दिल्ली को विश्व शिक्षक डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि निश्चलिज्म का जमाना शुरू हो चुका था। 2014 में जब द्वारकाधीश, नहीं सॉरी 19 में आई थी, 19 में आई थी या 16 में आई थी, पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। शायद 19 में विश्व शिक्षक डिक्लेयर हुई है,
जब जगन्नाथ वो हुए हैं कृष्णेंद्र बनने के उसमें, मतलब ब्रह्मांडधीश बनने के लिए निकले थे वहां से, जगन्नाथपुरी से 19 में निकले थे वो, या 20 में निकले थे, 19 में थे शायद, 18 में थे पता नहीं। खैर ये आपको नेट के ऊपर ढूंढना पड़ेगा, एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे याद नहीं है, पर है ऐसा ही कुछ है। विश्व अध्यापक से पहले विश्व शिक्षक डिक्लेयर हुआ था, ये मुझे पता है, और फिर विश्व शिक्षक हरियाणा को भी डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि शिक्षक बहुत सारे हो सकते हैं पर गुरु बहुत सारे नहीं हो सकते। पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी जैसे और बहुत हो सकते हैं पर पृथ्वी एक ही है, और केतु ब्रह्मांड एक ही है। खैर हम बात कर रहे थे, तो इसमें विश्वगुरु दिखाया, भारत को दिखाया गया है, प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन के प्रोग्राम चल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और ये गाय ज्ञानिता है जिससे हम लोग हर कृष्णेंद्र कथा को समाप्त करते हैं, सत्र पूरा करते हैं, तो गाय ज्ञानिता से करते हैं। तो आज भी आज का जो कार्यक्रम, आज की जो ये थी कृष्णेंद्र कथा, समय की यात्रा कर रहे हैं हम लोग, समय में यात्रा कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो उसके लिए सनातनता को समझने की कोशिश हमने की आज, और आगे से अब हम प्रैक्टिकल सनातनता के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे की यात्रा प्रैक्टिकल सनातनता पर चलेगी। और आज के लिए इतना ही, समय भी हो चुका है, और सनातनता तकरीबन हमने समझ ली है क्या, कि जिसका कोई अनंत नहीं, और आदि को हम खोजेंगे नहीं। और शुरू हुआ था, एशो सभ्यता शुरू हुई 30 मार्च 2006 से, तो 30 मार्च 2006 के बाद का सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। उससे पहले क्या था वो हमें यूज करना है नहीं करना है वो छोड़ दे, कुछ अगर यूजफुल होगा तो ले लेंगे उसमें से, नहीं तो छोड़ दिया। पर हम आदि पे नहीं जाएंगे। अब ब्रह्मा जी से पहले हम जाने का अब कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हम चले गए अनानी सभ्यता में, वो सब कुछ कवर हो चुका है, ऑब्सोलीट हो गया है वो, अब हम लेटेस्ट पे ही चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब गाय ज्ञानिता का पाठ करते हैं। गाय ज्ञानिता कहती है, इतनी शक्ति हमें दे ना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। यह प्रार्थना की जा रही है अपनी माता से, गाय से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, अपनी माता से प्रार्थना कर रहे हैं, ह्यूमन रेस की माता पृथ्वी, उससे प्रार्थना कर रहे हैं हम। तो ये हमने किया, और आज के लिए इतना ही। प्रणाम। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।